अस्सलामुअलैकुम। जमात 9 मज़मून रियाज़ी जांच नंबर 2। कुल मार्क्स दिए हुए हैं 15, वक्त 1 घंटा। आज हम इस वीडियो में जांच नंबर 2 को हल करेंगे। सवाल नंबर 1, मंदरजा झेल सवालात के कसीर मुतबादिल जवाबात में से सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए। नंबर 1, मंदरजा झेल में से डैश ये अलजेब्री इबारत कसीर रुकनी है। 4 सवाल है 4 मार्क्स के लिए। यहाँ पर ये इबारत देखना है कि कौन सा कसीर रुकनी है। ए दिया हुआ है 2 जज़र एक्स, जज़र है तो इसकी क़ुव्वत जो है कसर में होगी। बी ऑप्शन दिया है एक्स जमा 2, इसका क़ुव्वत नुमा जो है 1 है यानी मुकम्मल अदद है। और ऑप्शन सी 1/x दिया है यानी क़ुव्वत नुमा क्या होगा, मनफी हो जाएगा। ये x जब ऊपर आएगा तो इसकी क़ुव्वत क्या हो जाएगी, मनफी हो जाएगी। और ऑप्शन डी m की क़ुव्वत नफ़ी 2, ये ऑप्शन जो है इसमें मनफी क़ुव्वत दी हुई है, इसलिए ये जवाब बी ऑप्शन सही है x+2। यहाँ पर लिख देंगे 2 5.2 सम लंबाई के निस्फ कुत्र वाले दायरे के सबसे बड़े वित्र की लंबाई डैश सम है। दायरे के अंदर दायरे का सबसे बड़ा वित्र दायरे का कुत्र होता है। सवाल में निस्फ कुत्र दिया हुआ है तो कुत्र निकालने के लिए निस्फ कुत्र का दूना कर देते हैं। तो इसको 2 से ज़रब देंगे तो ये जो है सबसे बड़े वित्र की लंबाई आ जाएगी। 2 से ज़रब देने पर 5.2 को क्या आएगा, 10.4 सम। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन ए दिया है 15.6, बी दिया है 2.6, सी दिया है 5.2, डी दिया है 10.4। तो ये ऑप्शन सही है। यहाँ पर इसका जवाब लिखेंगे। सवाल नंबर 3, हर मुरब्बा डैश नहीं होता। तो यहाँ पर दिया हुआ है मुस्ततील, तो हर मुरब्बा मुस्ततील होता है क्योंकि उसके चारों ज़ाविये कायमा होते हैं, 90 दर्जा होते हैं, ठीक है। और मुअय्यन है तो हर मुरब्बा मुअय्यन हो सकता है। क्यों? क्योंकि मुरब्बे के तमाम ज़िले मुतमासिल होते हैं और मुअय्यन के भी तमाम ज़िले मुतमासिल होते हैं। मुतवाज़िल अज़ला मुरब्बा हो सकता है क्योंकि इसके मुकाबिल के ज़िले मुतवाज़ी होते हैं। और हर मुरब्बा ज़ुज़नका नहीं हो सकता क्योंकि ज़ुज़नका की सिर्फ़ एक ज़िले की जोड़ी मुतवाज़ी होती है। इसलिए जवाब जो है ये 4, ये ऑप्शन जो है सही होगा, ज़ुज़नका जवाब आएगा। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4, निस्फ़ कौस की पैमाइश डैश होती है। दायरे की पैमाइश टोटल होती है 360 दर्जा, तो निस्फ़ कौस की पैमाइश क्या हो जाएगी, उसका आधा कर देंगे, उसका जवाब हो जाएगा 180 दर्जा। यहाँ पर ऑप्शन 1 दिया है 0, 2 दिया है 90, 3 दिया है 180, 4 दिया है 360। तो ऑप्शन 3 जो है सही जवाब होगा 180 दर्जा। सवाल नंबर 2 हल कीजिए। इसको हल करना है। सवाल नंबर 1 हल कीजिए। ये दिया हुआ है 2x² नफ़ी 3x जमा 5 एक ब्रैकेट में है और दूसरा ब्रैकेट है 3x² जमा 3x नफ़ी 5, ये एक ब्रैकेट में है। बीच में कोई अलामत नहीं है यानी इसको ज़र्ब करना है। ज़र्ब करने के लिए पहले ब्रैकेट का 2x की क़ुव्वत 2, 2x की क़ुव्वत 2, फिर दूसरा ब्रैकेट पूरा 3x की क़ुव्वत 2 जमा 3x नफ़ी 5, फिर पहले ब्रैकेट का नफ़ी 3x लिखेंगे और दूसरा ब्रैकेट फिर पूरा लिखेंगे। 3x की क़ुव्वत 2 जमा 3x नफ़ी 5, फिर अब पहले ब्रैकेट का जमा 5
और दूसरा ब्रैकेट पूरा लिखेंगे। 3x की क़ुव्वत 2 जमा 3x नफ़ी 5। अब इसको ज़र्ब करेंगे, 2 को 3 से ज़र्ब देंगे, कितना हो जाएगा 6। और x की क़ुव्वत 2 है, यहाँ x की क़ुव्वत 2 है, ज़र्ब करने पर दोनों की क़ुव्वत जमा होती है, तो x की क़ुव्वत कितनी हो जाएगी 4। फिर जमा की अलामत है, जमा लिखेंगे। अब 2 को 3 से ज़र्ब देंगे, 2 तिया 6। यहाँ पर x की क़ुव्वत 2 है, यहाँ x की क़ुव्वत कुछ नहीं है मतलब 1, तो कितना हो गए 3, तो x की क़ुव्वत 3। अलामत क्या है, नफ़ी की लिख देंगे। फिर 2 को 5 से ज़र्ब देंगे, 2 5 10। यहाँ x की क़ुव्वत 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, x नहीं है, तो सिर्फ लिख देंगे x की क़ुव्वत 2। अलामत क्या है, यहाँ पर नफ़ी है, नफ़ी रहता है तो अंदर की तमाम अलामत चेंज हो जाती है। तो यहाँ पहले लिखेंगे नफ़ी, 3 तिया 9, यहाँ x की क़ुव्वत कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ पर 2, तो कितना हो गया x की क़ुव्वत 3। अब ये जमा है तो अलामत चेंज हो जाएगी, नफ़ी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है, नफ़ी है। 3 को 3 से ज़रब देंगे, 3 तिया 9, यहाँ x की क़ुव्वत 1 है, यहाँ भी x की क़ुव्वत 1 है, तो 1 1 क्या हो गया 2, तो x की क़ुव्वत 2। यहाँ नफ़ी है तो अलामत क्या हो जाएगी, जमा चेंज होगी। 3 को 5 से ज़रब देंगे, 3 5 15, यहाँ x है, यहाँ पर x नहीं है, तो सिर्फ x लिख देंगे। अब ये क्या है, जमा, तो जमा लिखेंगे। 5 को पूरे ब्रैकेट से ज़रब देंगे, 5 को 3 से ज़रब देंगे, 5 दिया 15, यहाँ पर x नहीं है, सिर्फ यहाँ x है, तो x की क़ुव्वत 2। फिर जमा, 5 को 3 से ज़रब देंगे, 5 दिया 15, यहाँ पर x नहीं है, सिर्फ यहाँ x है, इसको x से लिखेंगे। फिर नफ़ी, 5 को 5 से ज़रब देंगे, 5 5 25। अब यहाँ पर देखना है कि किसकी क़ुव्वत सेम है, सेम क़ुव्वत वाले को हल कर देंगे। यहाँ पर 4 कहीं पे भी नहीं है, तो सिर्फ इसको उतार लेंगे। 6 x की क़ुव्वत 4 हो गई। 3 यहाँ पर है, ये है 3, और 3 यहाँ पर है। अब ये जमा में है और ये नफ़ी में है, तो जमा नफ़ी नफ़ी होता है, और इसमें बड़े अदद की अलामत देखते हैं। ये 6 है और ये 9 है, 6 और 9 में बड़ा अदद 9 है, 9 की अलामत नफ़ी है, इसलिए बड़े अदद की अलामत क्या होगी, नफ़ी, इसलिए नफ़ी लिखेंगे। 9 में से 6 नफ़ी करेंगे, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 x की क़ुव्वत 3। यहाँ पर देखेंगे क़ुव्वत 2 किसकी है, तो एक ये क़ुव्वत है 2, यहाँ पर भी क़ुव्वत 2 है, और यहाँ पर भी क़ुव्वत 2 है। सबको हल करेंगे। यहाँ जमा 15 x की क़ुव्वत 2 है, यहाँ नफ़ी 10 x की क़ुव्वत 2, और नफ़ी 9 x की क़ुव्वत 2। नफ़ी नफ़ी जमा होता है, तो पहले इसको जमा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 10 और 9 19, तो जमा करेंगे तो क्या होगा, नफ़ी 19 x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है 15 x स्क्वायर, तो यहाँ पर ये जमा 15 x स्क्वायर हो गया। अब ये यहाँ बड़ा अदद क्या है, जमा नफ़ी नफ़ी होता है, और बड़ा अदद क्या है, नफ़ी है, तो पहले नफ़ी लगा देंगे, और 19 में से 15 नफ़ी करेंगे, कितना आएगा 4, तो ये जवाब हो गया 4 x स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे नफ़ी 4 x की क़ुव्वत 2। अब ये x की क़ुव्वत 2 हो गई। अब x वाला देखना है, तो ये x है और यहाँ पर भी x है, तो आप देख रहे हैं दोनों में जमा है, 15 x है 15 x है, तो जमा कर देंगे, जमा 30 x, और अदद सिर्फ यहाँ पर है, तो इसको एज इट इज़ उतार देंगे, नफ़ी 25। तो ये जो है दोनों को ज़रब देने पर क्या जवाब आया, 6 x की क़ुव्वत 4 नफ़ी 3 x की क़ुव्वत 3 नफ़ी 4 x की क़ुव्वत 2 जमा 30 x नफ़ी 25। सवाल नंबर 2, ओ मरकज़ वाले दायरे के एक असगर कौस का नाम लिखिए। सिर्फ एक असगर कौस का नाम लिखते हैं। असगर का मतलब होता है छोटा। ओ मरकज़ का दायरा है और इस दायरे पर कई कौस बने हुए हैं, तो ये ए बी एक कौस हो गया, बी सी एक कौस हो गया, ए सी एक कौस हो गया। तो असगर मतलब छोटा, सबसे छोटा कौस ये है, तो हम क्या जवाब लिख देंगे, मेज़रमेंट ऑफ
कॉस ए बी। आगे चलते हैं सवाल नंबर 3। मुअय्यन ए बी सी डी के वित्र एक दूसरे को नुक्ता पी पर कतः करते हैं, तब ए पी बी मालूम कीजिए। ये मुअय्यन की शक्ल है। इसके तमाम ज़िले मुतमासिल होते हैं और मुअय्यन के वित्र एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं। इसको यहाँ से यहाँ मिलाएंगे और यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, तो ये जो है क्या हो गया, उमूदी नासिफ हो गया। समझिए मुअय्यन ए बी सी डी है और ये एक दूसरे को पी पर कतः कर रहे हैं। ए पी बी ये 90 दर्जा, तो तमाम जो है 90 दर्जा होगा, क्योंकि मुअय्यन के वित्र एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं। इसलिए जवाब हो जाएगा मेज़रमेंट ऑफ ज़ाविया ए पी बी बराबर 90 दर्जा। सवाल नंबर 3 हल कीजिए। नंबर 1, मुसल्लस ए बी सी इस तरह बनाइए कि लेंथ ऑफ ए बी बराबर 4.8 सम, मेज़रमेंट ऑफ ज़ाविया बी बराबर 80 दर्जा, मेज़रमेंट ऑफ ज़ाविया ए बराबर 60 दर्जा। इसको बनाने के लिए आप प्रकार स्केल पेंसिल ले लीजिए। सबसे पहले ए बी खींचिए 4.8 सम। यहाँ इस तरह ए बी खींचना है, इसका नाम ए बी लिखेंगे और ये 4.8 सम होगा। मेज़रमेंट ऑफ ज़ाविया ए पर चांदा रखकर आपको 60 दर्जे का ज़ाविया बनाना है। तो यहाँ इस तरह आप 60 दर्जे का ज़ाविया बना दीजिए और मेज़रमेंट ऑफ ज़ाविया बी यह 80 दर्जा है, यहाँ पर बी पर 80 दर्जे का ज़ाविया बना दीजिए और ये 80 दर्जा है और ये जहाँ पर कतः करता है उसका नाम सी रख दीजिए। ये सी है। इस तरह जो है आप मुसल्लस ए बी सी बना लीजिए। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, मरकज़ ओ वाले दायरे का वित्र ए बी है। वित्र ए बी की लंबाई 8 सम है। वित्र ए बी कतः ओ पी पर उम्मीद है। ए बी बराबर 3 सम हो तो दायरे का निष्कुत्र मालूम कीजिए। यहाँ पर ए बी की लंबाई 8 सम दी है, ये ए बी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ओ पी की लंबाई दी हुई है, ये हो जाएगा ओ पी। ओ पी की लंबाई कितना है, 3 सम है, तब दायरे का निष्कुत्र मालूम कीजिए। इसको इस तरह मिला लेंगे। अब ये निष्कुत्र बन गया दायरे का। तो यहाँ पर पहले दिया हुआ है ए बी, तो ये एक मुसल्लस बन रहा है यहाँ पर ओ पी ए। कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में फिसागोरस के मसले से मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए पी मालूम कर लेंगे पहले। ए बी दिया है 8 सम, ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए पी बराबर हो जाएगा 1/2 ज़रब 8, काट देंगे, आधा हो जाएगा, 2 चौके 8, कितना आ जाएगा 4 सम। क्यों, क्योंकि ये क्या है, उम्मूद है, तो उम्मूद होगा तो किसी भी वित्र पर उम्मूद क्या होता है, वित्र की तनसीफ करता है। तनसीफ मतलब आधा, इसलिए ए बी की तनसीफ हो गई, ए बी को आधा कर दिए तो क्या हो गया, ए पी आ गया। ठीक है, तो ये 4 सम हो गया। अब यहाँ पर ओ पी दिया हुआ है, ओ पी कितना है, 3 सम है। सम आप उर्दू में भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। तो कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस
क्या बन रहा है, ओ पी ए में फिसागोरस के मसले से, फिसागोरस के मसले से। आपको मालूम है फिसागोरस का मसला, इसमें क्या होता है, ये 90 दर्जा हो गया तो वित्र का मुरब्बा, वित्र क्या है, ओ ए स्क्वायर, वित्र का मुरब्बा हो गया ओ ए स्क्वायर बराबर एक ज़िले की कुवत 2 तो ओ पी स्क्वायर जमा दूसरे ज़िले की कुवत 2 होती है तो यहाँ पर ए पी स्क्वायर हो जाएगा। ओ पी यहाँ पर कितना दिया है, 3 का मुरब्बा लिखेंगे और जमा ए पी कितना है, ए पी यहाँ पर आया कितना, 4 सम, तो 4 का मुरब्बा हो जाएगा बराबर 3 का मुरब्बा कितना हो गया, 9। 3 का मुरब्बा मतलब 3 को 3 से ज़रब देना है तो 3 तिया 9 हो गया। 4 का मुरब्बा 16, यानी 4 को 4 से ज़रब दीजिए, कितना आएगा 16। दोनों को जमा करेंगे कितना हो जाएगा 25। ये क्या है, ओ ए स्क्वायर है, ठीक है। जब स्क्वायर हटाते हैं तो ये जज़र में आ जाता है, तो ओ ए बराबर क्या हो गया, जज़र 25। 25 का जज़र मुरब्बा निकालेंगे तो कितना हो गया, 5 सम। इसका जवाब हो गया। सवाल नंबर 3 तौसीक कीजिए। यहाँ सवाल दिया हुआ है m जमा 2n की कुवत 2, ठीक है। तो ये जो है ज़ाब्ते पर हल कर देंगे। इसके लिए ज़ाब्ता हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा ज़ाब्ता, a जमा b की कुवत 2 बराबर होता है a की कुवत 2 जमा 2ab जमा b की कुवत 2। तो ये पूरा जो है क्या होता है, इसको हम a फ़र्ज़ कर लेते हैं और ये पूरा 2n क्या हो गया, ये b फ़र्ज़ कर लीजिए और इस ज़ाब्ते की मदद से आपको इसकी तौसीक कर देना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे m जमा 2n की कुवत 2 बराबर a की कुवत 2 है, a क्या लेना है, m लेना है, तो m की कुवत 2, फिर जमा 2 लिख देंगे, बीच में कोई अलामत नहीं है तो ज़रब डालेंगे, तो ज़रब a क्या है, m है, m लिख देंगे, फिर ज़रब b क्या है, 2n है तो 2n लिख देंगे, फिर जमा b का मुरब्बा, तो b क्या है, 2n है, 2n यहाँ पर अदद भी है और लेटर भी है, इसको हम ब्रैकेट लगाकर और यहाँ मुरब्बा दिया है तो मुरब्बा लिख देंगे। अब इसको हल कर देंगे, m की कुवत 2 जमा 2 को 2 से ज़रब देंगे 4, यहाँ m है और n है तो ये अलग अलग लिख देंगे mn, और यहाँ पर जमा, अब ये ब्रैकेट लगाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि 2 का भी मुरब्बा निकालना है और n का भी मुरब्बा लेना है, तो 2 का मुरब्बा क्या हो गया 4 और n का मुरब्बा, ये आपका जवाब हुआ। सवाल नंबर 4 तकसीम कीजिए। 2x की कुवत 2 नफ़ी x नफ़ी 1 में तकसीम देना है x नफ़ी 1 से, मकसूम 2x की कुवत 2 नफ़ी x नफ़ी 1, इसमें तकसीम देंगे मकसूम अलैह से x नफ़ी 1। अब यहाँ पर सबसे पहला अरकान देखेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 नहीं है, तो क्या करना है, यहाँ पर 2 ले लेना है। यहाँ x की कुवत 2 है और जिसे तकसीम दे रहे हैं वो x है, तो 2 में से एक x माइनस कर दो तो x आता है, तो यहाँ पर लिख देंगे x। अब यहाँ पर ज़ब देंगे तो इतना ही आएगा, 2 आएगा और x यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, दोनों x की कुवत 2 हो जाएगी। और नफ़ी है तो नफ़ी लिखेंगे, 1 से ज़ब देंगे तो सेम आएगा 2x, तो यहाँ लिखेंगे 2x। अब यहाँ पर नफ़ी करना है, नफ़ी करने के लिए अलामत चेंज हो जाएगी, 2x मुरब्बा दिया हुआ है
तो इसके पहले कुछ नहीं है जमा, तो यहाँ नफ़ी हो जाएगा, और यहाँ नफ़ी है तो यहाँ पर जमा हो जाएगा। अब ये जमा नफ़ी नफ़ी ज़ीरो हो जाता है, या इसको आप ऐसा क्रॉस भी कर सकते हैं। क्रॉस कर देंगे तो सिफर नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ जमा नफ़ी नफ़ी होता है, तो बड़ा अदद क्या है, जमा है, तो जमा की अलामत लिखेंगे, जमा नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। 2 में से 1 नफ़ी कर दीजिए, कितना आएगा, x, फिर नफ़ी 1, यहाँ से उतार देंगे। अब यहाँ x नफ़ी 1 है, यहाँ पर भी x नफ़ी 1 है, तो अब सेम आ रहा है, तो यहाँ पर जमा की अलामत है तो यहाँ जमा लिखेंगे और 1 लिख देंगे। 1 क्यों लिखेंगे, 1 से ज़रब देने पर सेम आता है, तो 1 को 1 से ज़रब देंगे, x आएगा, और ये जमा नफ़ी नफ़ी होता है, तो नफ़ी 1 को 1 से ज़रब देंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पर अलामत चेंज हो जाएगी, ये नफ़ी और ये नफ़ी है तो जमा। अब ये कट गया, सिफर हो गया, ये भी कट गया, तो आप ऐसा काट दीजिए या फिर आप सिफर लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर खारिज किस्मत क्या हो गई, ऊपर वाला खारिज किस्मत होता है तो 2x जमा 1, और बाकी कुछ नहीं है तो यहाँ पर बाकी आप सिफर लिख दीजिए। इस तरह जांच नंबर 2 मुकम्मल हुआ। आगे की वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।